गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शैलेश सिंह और आपका और मेरा प्यारा सा चैनल अचीवर्स वाला का आज लेक्चर नंबर 2 मैट्रिक्स का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग को टारगेट है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैथ में 100 में 100 हमारे पास नंबर लाने का। जो एनसीईआरटी का पिछले लेक्चर्स जो 3.1 का हम लोग 50% किए थे, आज लेक्चर नंबर 2 हो रहा है जिसमें 3.1 का क्वेश्चंस नंबर 6 से 10 तक का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, थ्योरी के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक एक बेसिक चीज सीखते समझते हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक एक चीज आपके सामने समझ में आएगा। जहां पे थोड़ा भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हमको कीजिए और हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने लाएंगे। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज हम लोग समझेंगे और एकदम बेसिक से समझेंगे। तो आज का लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यही बुक आपको एनसीईआरटी है जो आपके सामने है, आपके घर में होगा। आप जो भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे, सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी बोर्ड से आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और इसका एक्सरसाइज का हम लोग हमारे पास क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज का रेस्ट पार्ट आज करने वाले हैं। और इसका जितना भी एक्सरसाइज होगा मैं जल्द ही सारे का वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक तुम्हारे पास है ये मैट्रिक्स जो हम लोग स्टार्ट किए थे मैट्रिक्स, इसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज का जो टॉपिक का थ्योरी हम लोग को रेस्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ना है वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्योर हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ द मैट्रिक्सेस। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 10 डिफिनेशन है। 10 डिफिनेशन के साथ हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला है आपके सामने पहला नंबर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट है, किसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे? तो रो मैट्रिक्स कहते हैं किसको, देखिए आप, कहता है ए मैट्रिक्स हैविंग only one row each known as रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। या ब्रैकेट में और करके लिख सकते हैं, इसका नाम रो वेक्टर भी कहीं पे लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है रो मैट्रिक्स का कंसेप्ट ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मतलब एक ही रो होना चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। तो अब आप देखिए एग्जांपल से भी हम लोग देख रहे हैं रो मैट्रिक्स का एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब देखिए ए मैट्रिक्स का नाम तो कैपिटल लेटर से हम लोग लेते हैं और इस मैट्रिक्स का हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो अब इसमें कोई एलिमेंट्स लीजिए, 2 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, -1 ले लीजिए और 5 ले लीजिए। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रो मैट्रिक्स। अब कहिए कितना रो है भाई? एक ही रो है। कैसे? ये रो है और ऐसे एक कॉलम 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 कॉलम, तो दैट मींस ये कितना, ये 5 है, सॉरी 1 2 3 4। तो रो 1 तो 1, कॉलम कितना, 1 2 3 4, तो 1 into कितना 4, तो दैट मींस इसको रो मैट्रिक्स बोले। दूसरा नंबर एग्जांपल देख सकते हैं b इक्वल्स टू ले लो 0 -1 और 3, यहीं पे क्लोज कर दिए हम लोग। क्लोज एक ब्रैकेट से कर दे, दैट मींस मैट्रिक्स कोई भी नंबर इसमें भर दिए। मैट्रिक्स एक ही रो है इसलिए 1, कॉलम कितना है 1 2 3, तो 1 into कितना 3, तो दैट मींस इसको हम लोग पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। दूसरा डिफिनेशन आप लोगों को जानना है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनेशन करता है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली one column each known as column matrix, each known as column. A matrix having only one column each known as column matrix.
इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग कहेंगे, क्या बोलोगे, कॉलम वेक्टर भी कहीं लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए इसका भी एक एग्जांपल हम लोग समझ जाते हैं। A बराबर मैट्रिक्स ले लिया 2 1 5। अब देखिए रो कितना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए 1, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स का कांसेप्ट है कि एक ही कॉलम, देखिए कॉलम ऐसे लाइन वर्टिकली एक है, हॉरिजॉन्टली 1 2 3, तो रो यहाँ पे 3 और कॉलम कितना हुआ। कभी भी हम लोग ऑर्डर में सीखे हैं, पहला लेक्चर का जो हम लोग सीखे थे बेसिक कांसेप्ट, इसमें क्या था, रो के बारे में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है रो 3 रो है, 3 रो है, और कॉलम कितना 1, तो दैट मींस इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा नंबर एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए B बराबर मैट्रिक्स ले लिए 0 -1 2 और ये कितना 3, कितना भी एलिमेंट आप ले सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसमें कितना रो है 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे पहले, कॉलम लेकिन एक ही ना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, तो 4 into कितना 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में एक रो उसको रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में एक ठो कॉलम उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। यही तो कांसेप्ट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को मिलेंगे, देख लेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले ये दोनों चीज का डिफिनीशन हम लोग जान लेंगे। मैं इसको आप लोग पॉज करके इसको तुम्हारे पास इरेज कर रहा हूं मैं, और नेक्स्ट इसके बाद आप लोग को जो सीखना है नेक्स्ट कंसेप्ट, अब हम लोग सीखने वाले हैं भाई जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, नल मैट्रिक्स क्या होता है, ये चीज हम लोग को सीखना है। कैसे सीखेंगे आप बस बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हम सिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा नंबर डिफिनीशन हम लोग को सीखना है, क्या सीखना है, नल मैट्रिक्स। तो क्या कहता है नल मैट्रिक्स का डिफिनीशन भाई, तो चलिए देखते हैं। कहता है ए मैट्रिक्स हैविंग each elements a matrix having each elements are zero, each called कौन सा मैट्रिक्स भाई, जीरो मैट्रिक्स, या इसी को बोल देंगे और या इसी को नल मैट्रिक्स हम लोग कह सकते हैं। कहता है ए मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट्स आर जीरो, ऐसा मैट्रिक्स में सब जीरो हो, ईच कोड कौन सा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। पहला नंबर एग्जांपल क्या कहता है भाई, चलिए देखते हैं। ए बराबर लिख लो जीरो, खाली जीरो, जीरो छोड़ के कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि जीरो ही रहना चाहिए ना उसमें। ले लिए 0 0 0 0 0 0, इसको भी हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरा नंबर एग्जांपल यहां पर ही लिख दे, b बराबर लिख लिए 0 0 0 0, 4 ही जीरो रहने देंगे, क्या फर्क पड़ता है, दैट मींस ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। चौथा नंबर 4 नंबर डिफिनीशन कहता है फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कांसेप्ट है, कहता है ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर सेम, मतलब जितना रो हो उतना ही कॉलम हो, सेम बोल सकते हैं या इक्वल भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। each called स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना रो उतना ही कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। पहला नंबर एग्जांपल ले लीजिए, ए बराबर मैट्रिक्स 2 1 5 और कितना 7। देखिए एक रो दो रो, तो दो रो कॉलम कितना 1 2, तो 2 into 2, देखिए जितना रो है उतना ही कॉलम है, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स।
दूसरा नंबर बी बराबर देखिए एक और लेते हैं 7 3 0 1 माइनस 1 2 5 1 और ये 9 दिया हुआ है। ये भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। क्यों है भाई स्क्वायर मैट्रिक्स? देखिए गिन के आप कितना रो है 1 2 3 तो 3 रो दैट मींस 3 रो। कॉलम कितना है 3 वो भी 1 2 3 तो 3 इनटू कितना इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डिफिनेशन पे आते हैं हम लोग भाई। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। आई थिंक कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं पे दिक्कत आपको होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपका मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो अचीवर्स वाला को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर बजाइए, क्योंकि मैं नया वीडियो तुम्हारे पास नया तरीका से आपको सिखाऊंगा। दोस्तों मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, उसको सीखने की जरूरत है। जब आप सीखोगे तो बहुत इजी लगेगा, जब उसको रटने का कोशिश करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ सीखने का कोशिश कीजिए। मैं 100% सिखाने के लिए आपको तैयार हूं। बस आप सीखने के लिए कोशिश कीजिए। आप सीखिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे बनेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप फोकस कीजिए यहाँ पे बोर्ड पे सीखने का। इसके बाद आपको पढ़ना है 5 नंबर डिफिनीशन, मतलब टोटल 10 डिफिनीशन है। अब आपको 5वां नंबर है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एक जनरल फॉर्मेट में मैट्रिक्स ले रहा हूं, उसमें दिखा दे रहा हूं कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होते हैं, किसको बोलते हैं। अब देखिए आपको A बराबर कोई मैट्रिक्स है, जैसे A11 हम लोग पढ़े हैं इससे पिछले लेक्चर में। जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं पहला लेक्चर तो वो जरूर देख ले फर्स्ट लेक्चर। तो ये A11 है, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम और A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्योंकि आप जानते हैं पहला को रो बोलते हैं और सेकंड का कॉलम बोलते हैं। जिस ये जो देख रहे हैं जिस एलिमेंट का रो और कॉलम दोनों बराबर हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए ये A1 है, ये 1 है तो ये डायगोनल एलिमेंट। A2 है, ये 2 है, डायगोनल एलिमेंट होगा। मतलब जितना रो हो उतना ही कॉलम हो, दोनों सेम। ये 3 है तो दैट मींस आप जो ये वाला देख रहे हैं, आप ये वाला लाइन जो देख रहे हैं इसी का नाम है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। A11 A22 A33 को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो भाई इधर वाला को क्या बोलेगा, ये नीचे वाले को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन डायगोनल। डायगोनल नहीं हुआ तो नॉन डायगोनल ही ना होगा। डायगोनल होता तो नॉन डायगोनल, और डायगोनल नहीं हुआ तो नॉन डायगोनल। तो उसको ये सब जितना भी एलिमेंट्स है इसको छोड़ के इससे नीचे वाले नॉन डायगोनल, इससे ऊपर वाले भी ना। क्योंकि यहाँ देखिए फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड कॉलम दोनों बराबर है। जिस केस में बराबर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। इसको ख्याल रखें। 6 नंबर डेफिनेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब ये सीखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, क्या कंसेप्ट कहता है डायगोनल मैट्रिक्स का। तो डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले स्क्वायर होना पड़ेगा। स्क्वायर का तो मतलब सीख चुके हैं,
कि 2 रो तो 2 कॉलम, 3 रो तो 3 कॉलम होना चाहिए। तो कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी क्या सेड टू बी भाई? डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if each non-diagonal elements are zero, मतलब सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स वाला नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0। अब देखिए डायगोनल वाला बेचारा रहेगा, नॉन डायगोनल वाला सब क्या हो जाएगा? 0। तो चलिए तो करके देखते हैं। अब देखिए a बराबर a11 ये डायगोनल एलिमेंट है, a11 लिख दिए a11, लेकिन ये नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल, 0 कीजिए इसको 0। क्या कहता है? if each नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सब नॉन डायगोनल वाला क्या हो जाए? 0 हो जाए। 0 कर दिए। फिर ये भी देखिए a21 ये भी 0, a22 रहेगा, ये 0, ये 0, ये 0, a33 रहेगा। अब इसी चीज को लिख दिया जाता है a बराबर शॉर्ट में DIAG, डायगोनल पढ़ते हैं a11 कॉमा कितना? a22 कॉमा कितना? a33, तो a33। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए हम लोग को टारगेट है कि नहीं 100 में 100 नंबर मैथ में लाने का है। अब ये कैसे आएगा? इसके लिए दोनों आदमी मिलकर मेहनत करेंगे। हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आएगा ही नहीं। तो मेहनत तो करना पड़ेगा और नंबर भी हमको लाना पड़ेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत कब कीजिएगा? जब आप सीखिएगा तब। तो हम सिखाएंगे और आप मेहनत कीजिए तो नंबर ऑटोमेटिक है क्या आएगा। और जब तक हम लोग सीखेंगे ही नहीं तो मेहनत करने का इच्छा ही नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग पहले सीखते जाएंगे, फिर मेहनत करते जाएंगे और क्वेश्चंस भी बनाते जाएंगे साथ साथ। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर डेफिनेशंस में आता है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है, क्या कहता है? कहता है ए डायगोनल, अच्छा स्केलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स तो होना चाहिए। Each non-diagonal elements are same। कहता है a diagonal matrix having every diagonal elements आर इक्वल, मतलब सारे के सारे डायगोनल वाला इक्वल हो जाएगा इस बार, तब जाके उसको स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। अभी देखिए ना छोटा सा कुछ है इसमें, देखिए a बराबर मैट्रिक्स आप ले लिए। अच्छा अब यहां पर ले लीजिए 7 लिए, 0 लिए, 0 लिए तो 7, तो ये भी क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स। देखिए अगर ये डायगोनल एलिमेंट देखिए जब ये लिखा गया डायगोनल मैट्रिक्स तो नॉन डायगोनल वाला बेचारा 0 हो गया, खत्म कहानी उसका। बच गया डायगोनल, तो डायगोनल सेम होगा, तब जाके उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल नंबर 2, ये पहला नंबर एग्जांपल। मान लीजिए b बराबर मैट्रिक्स ले ले 2 0 0 0 2 0 0 0 और ये कितना 2, तो इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। देखिए जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है सबका सब क्या है? बराबर है। नॉन डायगोनल वाला सब क्या है? 0 है। इसको नॉन डायगोनल 0, इससे ऊपर वाला भी नॉन डायगोनल सब 0।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी का एक भाई है, क्या भाई है भाई? इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है जो 8 नंबर डिफिनेशन हम लोग सीखने वाले हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बहुत काम आता है, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो चलिए ये क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स तो होना चाहिए, कहता है ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग एवरी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 यूनिट होना चाहिए, मतलब एक के बराबर होना चाहिए। तो कहता है ए डायगोनल मैट्रिक्स having a diagonal matrix having every diagonal elements, every diagonal elements are equal to O N E 1 या ब्रैकेट में एक 1 होना चाहिए, उसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या इसी का बगल में आप यहां लिख लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बोलिए, यूनिट मैट्रिक्स का दो नाम, यूनिट मैट्रिक्स बोलिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत काम है। जैसे समझिए ये कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब देखिए ये ऑर्डर कितना है, 2 into 2 है। हाँ एक बात याद रखना, जब कभी ये वैलिड हुआ है तो किस मैट्रिक्स में हुआ है? डायगोनल मैट्रिक्स बोले तो पक्का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का डिफरेंट नहीं है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स का होना चाहिए। तो इसको सिंबल देखो, ये 1 1 है आइडेंटिटी, इसलिए इसको I2 लिख दे। I2 क्यों लिखे? अरे भाई ऑर्डर है 2 into 2, मतलब तो देखिए यहां पर सॉल्व 2 को रो है, 2 को रो 2 को कॉलम, इसलिए I का मतलब आइडेंटिटी 2 लिख दिए, 2 into 2 मैट्रिक्स था इसलिए I2। कॉमा लगे एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 कितना 1, इसको हम लोग कहते हैं I3। क्यों 3? 3 गो रो है भाई ना, 3 ठो रो और कॉलम कितना 1 2 3, तो 3 into कितना 3, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं I3, मतलब 3 ठो रो है 3 गो कॉलम है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको I3। I2 और I3 दोनों हम लोग को प्रोडक्ट में देखिएगा क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत इसका जरूरत पड़ता है, यूज जो हमको समझना है। पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नाइन नंबर ऑफ डिफिनेशन हमको 9 नंबर में सीखना है कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल का मतलब तुलना करना है, दो चीज में तुलना कब होगा? जब दोनों एक जैसा होगा तब। तो वही बात कहता है टू मैट्रिसेस। क्यों देखिए मैट्रिसेस यूज किए हैं, मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस क्या है प्लूरल वर्ड है। तो कहता है दो मैट्रिसेस हो गया तो प्लूरल, तो टू मैट्रिसेस A कैपिटल A एंड B are said to be comparable matrix are said to be comparable matrix। कहता है if order of both matrices are same। दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम हो तो इसको बोलेंगे कंपैरेबल मैट्रिक्स। अपने का सर एगो एग्जांपल से दिखा दे, बिल्कुल एग्जांपल से आप देख लीजिए। A बराबर देख लिया 2 7 1 9 3 4 ऐसे लिखा, कॉमा B बराबर यहां दिया है A B C D E और कितना है। अब देखिए भाई इसका ऑर्डर कितना है, 2 ठो रो है तो 2 और कॉलम कितना 1 2 3 तो 2 into 3। इसमें देखिए तो 2 ठो रो है तो 2 रो, कॉलम कितना 1 2 3 तो 2 into 3। मतलब इस पहला वाला मैट्रिक्स में 2 ठो रो 3 गो कॉलम है,
दोनों ऑर्डर सेम है, इसीलिए कहेंगे ए एंड बी आर क्या है, कंपैरेबल मैट्रिक्स है, इसीलिए इसको नाम देंगे कंपैरेबल मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट, अब समझना है 10 नंबर लास्ट डिफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या है। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट है, हम लोग कहेंगे टू कंपैरेबल मैट्रिसेस are said to be two comparable matrices, ऐसा कीजिए, two comparable matrices A and B, नाम ही दे दिया A and B, are said to be equal matrix if each corresponding elements are equal, मतलब सामने से सामने वाला एलिमेंट्स क्या होगा, बराबर होगा। अब कैसे होगा, चलिए देखते, छोटा सा एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। जैसे समझिए x है, 7 है, 4 है और ये 9 है। अब आपको यहाँ पर से यहाँ 3 है, 7 है, y है और ये z है। तो देखिए, तो इसमें हम लोग ये चीज तो कर सकते हैं कि दो ठो रो है तो दो को कॉलम, इधर क्या है, दो ठो रो है तो दो को क्या है, कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों कंपैरेबल मैट्रिक्स है। कंपैरेबल मैट्रिक्स है तो इस दोनों को इक्वल मैट्रिक्स बोलिएगा। तो कैसे बोलेंगे, सामने से सामने वाला एलिमेंट्स को क्या करेंगे, बराबर, क्रॉसपॉन्ड, क्या इफ ईच क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज, इसको नोटेशंस भी किया जाता है, दैट मींस इसको a बराबर b भी लिखा जाता है। तो x देखिए सामने सामने x बराबर कितना, 3 हो गया, x बराबर 3, y ये 7 तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, y के जगह कितना है 4, तो कॉमा डाल के y बराबर कितना 4, z यहाँ z और यहाँ 9, तो z बराबर कॉमा z बराबर कितना 9, तो दैट मींस इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करके, अब टाइप ऑफ द मैट्रिक्स जो था आपको कंप्लीटली क्या हो गया, खत्म भी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस नंबर 6 से लेके 10 तक, एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज का 6 से लेके 10 तक जो भी क्वेश्चंस बीच में है उसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो चलिए बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3.1 क्वेश्चंस नंबर 6 सेम है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इक्वल मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन इक्वल मैट्रिक्स क्वेश्चंस है। तो मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं, कैसा क्वेश्चन इसमें आता है, देखिए समझिए। जैसे x + y + z, x + z और y + z ऐसा दिया हुआ है। अब बराबर आपको दिया हुआ है 9, 5 और ये कितना दिया है 7, इसी टाइप का डाटा आपको दिया रहेगा। आपसे पूछेगा फाइंड x y z, कहता है इफ इतना इक्वल्स टू इतना, आपको क्या निकालना, फाइंड x y और ये कितना z। ये एनसीईआरटी बुक का 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा, उसमें तो आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चंस का पैटर्न मैं समझा रहा हूं, बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। इक्वल मैट्रिक्स का क्या कांसेप्ट है, वेरी सिंपल, दोनों कंपैरेबल हो, गिनिए देखिए कितना रो है, 1 2 3, 3 ठो रो है तो 1 2 3, 3 को रो इसमें भी है, कॉलम कितना है, एक कॉलम, इसमें भी कितना, एक कॉलम है। तो सॉल्यूशन तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए, यहाँ पे 3 ठो रो है, एक कॉलम है, यहाँ पर भी 3 रो है, एक कॉलम है, मतलब कंपैरेबल मैट्रिक्स है। कंपैरेबल मैट्रिक्स ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो कैसे हम लोग कहेंगे, सामने से
सामने वाला बराबर कीजिए। तो लिखिए तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा 9 है। 9 दिया तो 9 लिखेंगे, यहाँ 10 दिया तो 10 लिखते। x प्लस जेड, x प्लस जेड, x प्लस जेड इक्वल्स टू कितना 5, x प्लस जेड इक्वल टू कितना 5। तो 5x प्लस ये देखिए y प्लस जेड, ये y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 7। y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 7, तो हो गया 7। अब क्या कीजिएगा आप इस दोनों से पहले समझिए, इस दोनों से काम कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, अपने कुछ ना कुछ आइडिया हम लोग को निकल जाएगा। क्या करे चाहे नहीं करे, अपने खुद न खुद तुम्हारे पास ये निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग कि इस बेसिस का तुम्हारे पास ये क्वेश्चंस के लिए हम लोग तुम्हारे पास ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तुम्हारे पास ये निकालना। ऐसा करो, एक सेकंड, तो इसी इक्वेशन से हम लोग तुम्हारे पास ये करते हैं, इस दोनों इक्वेशन से कहीं ना कहीं तुम्हारे पास ये इक्वेशन हम लोग को तुम्हारे पास ये निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस इक्वेशंस का हम लोग बात तुम्हारे पास ये कर रहे हैं। तो इस दोनों इक्वेशंस में कैसे तुम्हारे पास करेंगे जो हम लोग का काम हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग या तो एक चलिए, थोड़ा सा पसीना बहुत हो गया था भाई, इसीलिए थोड़ा सा। चलिए हम लोग अब देखिए, बहुत आसानी से हम लोग का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला ऊपर में जो दिया हुआ है x प्लस जेड, x प्लस जेड आप देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस जेड, ऊपर में चले जाए इस दोनों इक्वेशंस में x प्लस जेड प्लस y बराबर 9 लिख लीजिए, x प्लस जेड के जगह 5 लिख दीजिए। तो x प्लस जेड के जगह कितना 5 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर कितना होगा, ये 5 को इधर लेके चले जाएगा, 9 माइनस 5, तो y बराबर कितना होगा भाई 4। निकल गया 4 इज द राइट आंसर, बात खत्म। नहीं क्या किया, कुछ नहीं किया, x प्लस जेड को एक ब्रैकेट में रख दिया, प्लस में y तो प्लस में y, अब बराबर 9 तो 9, x प्लस जेड, x प्लस जेड, तो x प्लस जेड, तो x प्लस जेड के जगह 5, देखो x प्लस जेड के जगह 5 प्लस y, इस 5 को उधर लेके y बराबर 9 माइनस 5, तो y बराबर कितना 4। निकल गया आपके आंसर। तो x निकल गया, y निकल गया, तो यहां से z भी निकल जाएगा, बात खत्म। हम लोग कहीं पे तुम्हारे पास यूज कर लीजिए, आप यहीं पे देख लीजिए, y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7, y के जगह पुट कीजिए 4, तो 4 बराबर z, तो z बराबर 7, z बराबर इसको इधर ले 7 माइनस 4, तो z बराबर कितना हो जाएगा, ठीक y भी निकल गया, z x भी निकल जाएगा, यहीं से निकाल दीजिए। हम लोग कहेंगे एंड लास्ट में x प्लस जेड बराबर 5, आप खुद निकाल दिए हैं, z बराबर 3, z के जगह 3 पुट कर देंगे, x प्लस 3 बराबर 5, तो यहां से निकल गया x बराबर इस 3 को इधर, तो 5 माइनस 3, दैट मींस x बराबर कितना निकल गया, x भी निकल गया, y भी निकल गया और z भी निकल गया। कितना आसानी से निकल गया, कहीं कोई इक्वल मैट्रिक्स का जितना भी क्वेश्चन हो आपको इक्वेशन टाइप में आएगा, आप इक्वेशन को सोल्व करना 10th क्लास से ही जानते हैं, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का जो आप एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आपको बेसिकली अब कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, तो एक क्वेश्चन छोड़ के जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बाद बाकी तो 6 7 रेशियो बन जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेसिस का दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो m बराबर n होगा। तो 8 9 उसी पर बेस्ड है, इक्वल मैट्रिक्स पर बेस्ड है स्क्वायर। एक और 10 नंबर क्वेश्चन जो थोड़ा सा ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसी क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.1 का
क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है? चलिए मैं एनसीईआरटी बुक की तुम्हारे पास ले लेता हूं, तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का होगा, आपके सामने मैं दिखा भी दे रहा हूं, और ये लास्ट नंबर क्वेश्चंस को हम लोग तुम्हारे पास लिख के सॉल्यूशन भी आपके सामने करके इसको खत्म भी कर ले रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices, all possible matrices of order 3 into 3 with each entry ऐसे लिखा हुआ है with each entry 0 और 1, जिसका पूरा का पूरा एंट्री हो 0 और 1 ईच। 4 को ऑप्शन दिया है, 1 नंबर ऑप्शंस में दिया है 27, बी नंबर 18, सी नंबर दिया हुआ है 81 और डी नंबर दिया हुआ है 500। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे कीजिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन हम लोग को विदिन सेकंड में सॉल्यूशन हो जाएगा, और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। इस पे जेई में क्वेश्चन ही पूछा गया है, जेई का सीरीज मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों का जेई का सीरीज मैं लाऊंगा अलग से, ये बोर्ड बेसिस का लेक्चर है, जो बोर्ड में बच्चा को अच्छा से अच्छा नंबर आए उसी बेसिस का। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन जेई में भी पूछा था। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या एक मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर है 3 into 3, उसका ऑर्डर है 3 into 3। तो जब ऑर्डर है क्वेश्चंस का 3 into 3, तो इसका मतलब कंफर्म तो है 3 ठो रो है, 3 को कॉलम है, तो लिख मैं डॉट डॉट करके छोड़ रहा हूं, मैं डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9, यही 9 को जगह पे रिप्लेस करना। किस चीज को रिप्लेस करना है? विथ ईच एंट्री 0 और कितना हो, इसका जितना भी एंट्री हो या तो 0 होगा या तो क्या होगा। तो चलिए बहुत आसानी से, अब चलो भाई कोई बच्चा यहाँ 0 भरता है तो कोई यहाँ 1 भरेगा, कोई यहाँ 0 भरेगा, कोई यहाँ 1 भरेगा, कोई यहाँ 0 भरेगा, कोई यहाँ 0 भरेगा, कोई यहाँ 0 भरेगा, कोई 0 भरेगा और कोई 0। आप गिनते जाओ, अब बदलना है, चेंज करना है, तो कैसे चेंज करें? अब यहाँ 1 भाग करेंगे दूसरे टाइप से लग रहा है, इसका जगह 0 कीजिएगा फिर दूसरे टाइप से लग रहा है, इसका जगह 1 कर रहे हैं फिर दूसरे टाइप से लग रहा है, भाई इसके जगह 1 करोगे फिर दूसरे टाइप से लग रहा है, इसके जगह तुम्हारे पास 1 करो फिर दूसरे यहाँ, अब हो गया ऐसे बदलते बदलते वही करता है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितना हो सकता है, इसके लिए वेरी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कहेंगे 11th क्लास का थोड़ा सा यूज होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल्स टू, अब देखिए एलिमेंट भाई कितना है, ये काउंट करना है कितना जगह पे, जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास का टॉपिक था, परमुटेशन से कांसेप्ट आया है। जगह कितने जगह है, जगह हम लोग को 9 जगह पर, क्योंकि ऑर्डर 3 into 3 है, मतलब 9 जगह पर रिप्लेस करना है। कितने चीज को रिप्लेस करना है भाई? 2 ही चीज है, 0 और कितना होगा, तो रिप्लेस करने वाला कितना था? 2। कौन कौन था? 0 और कितना 1, तो 2 को एलिमेंट को कितने जगह पर रिप्लेस करना है? 9 जगह पर रिप्लेस करना है, क्योंकि ये 9 3 into 3 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होगा, तो 2 के पावर कितना 9, गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना कितने 128, 256 और 512, मतलब 2 के पावर 9 बराबर कितना 512। मतलब ऑप्शन इसमें जाके देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज आपको फुली कंप्लीट हो गया। आप लोग से हम उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग घर पे एक कॉपी मैट्रिक्स का आप लोग बना लीजिए, इसमें थ्योरी आप लोग लिख लीजिए, जितना लिखा है वो थ्योरी, इससे ज्यादा थ्योरी नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछेगा इससे ज्यादा थ्योरी आपको, और इसी पे आप जाके क्वेश्चंस बनाइए। और कहीं पे कोई दिक्कत होता तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए। और मेरा और आपका चैनल है जिसका नाम से आप जान रहे हैं, उसका नाम है अचीवर्स वाला, अचीवर्स वाला
शैलेश सिंह। इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 3.2 है जल्दी आपके सामने आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।